Hello everyone, welcome to Vertical Classes. This is your Zubair sir. I'll be teaching you math component of JKPSI. I have been teaching JKSSB students from last 4 years. So dear students, जैसे कि आपको पता है कि JKPSI ने सिलेबस एडवर्टाइज किया है कुछ दिन पहले, जिसमें आपको मेन कंपोनेंट्स पे जो फोकस किया गया है इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड प्लस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। लेकिन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको पहले भी मतलब जितने भी एसएसबी या फिर जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उनमें पहले भी आपके पास रीजनिंग एंड क्वांट सिलेबस में देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जेकेएसएसबी ने आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिया है मैथमेटिकल एबिलिटीज। ये सबके लिए ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये सबके लिए नया है। हो सकता है कुछ 10% स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होगा तो उनके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये कंपोनेंट नया है। तो आज हम इसी कंपोनेंट को डिकोड करेंगे, इसी का सिलेबस हम डिकोड करेंगे। हम आपको एक स्ट्रेटजी देंगे कि आपको इस मैथमेटिकल एबिलिटी को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, और इवन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ऑलमोस्ट ये सबने पढ़ा है लेकिन इस बार ये आपके लिए नया है। तो स्ट्रेटजीज देंगे आपको। अब जो फ्रेशर है उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, अब जिसने ऑलरेडी पढ़ा है उसके लिए भी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी कि उसको मैथमेटिकल एबिलिटी में एक अच्छा स्कोर मिलेगा, क्योंकि जीएस ऑलमोस्ट अब सबका कंप्लीट है। जो उन्होंने यहाँ पे दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स इस वक्त ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको आउट ऑफ 30 मार्क्स यहाँ पे या आउट ऑफ 60 है, 10-15% बस यही आपका छूट जाता है, बाकी आप इसमें कर लेते हो। लेकिन मसला कहां पे होता है मैथमेटिकल एबिलिटीज में, मसला कहां पे होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब आप जितने भी इस हमारे बैच में जुड़े हैं, सबसे पहले हम डिकोड करेंगे सिलेबस को कि हमारी स्ट्रेटजी एवं हमारी फैकल्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम आपको कहां से स्टार्ट करेंगे इस मैथमेटिकल एबिलिटी को। सेम क्वांट ऑलरेडी हमने इसके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो इसके लिए भी आपको मैं एक स्ट्रेटजी दूंगा। जिसने पढ़ा है वो इस वक्त क्या किस तरीके से इसको पढ़ेगा या फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी सेम मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए भी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो यहां पे हम डिकोड करेंगे सिलेबस वो है मैथमेटिकल एबिलिटीज। इन्होंने आपको दिए हैं 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस इन्होंने आपको दिए हैं और 15 में आपको दिया है इन्होंने 30 मार्क्स। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जितने आपके पास 15 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, और मार्क्स कितने, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन को आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स। लेकिन वहां से भी आपको खास ख्याल रखना है, पहले क्या होता था आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती थी, और वहां पे आपको 1 मार्क्स कैरी 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो वहां की जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 0.25। लेकिन यहां पे जेकेपीएसआई में क्या है, यहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन दूसरे साइड से आपको इसी एक क्वेश्चन जब आप इसको गलत करोगे, एक तो वो 2 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे, दूसरा 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। तो ऑलमोस्ट ये बैलेंस करता है। तो यहां पे अगर आपको एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन दूसरे साइड से इन्होंने 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। इसके लिए आपको खुश नहीं होना है कि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ, अगर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे या 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर हम 50 भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमें 100 मार्क्स और ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको आउट ऑफ 200 मार्क्स है, आपको 200 में से स्कोर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। इस बार इन्होंने एक क्वेश्चन के आपको हर एक, चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, मैथमेटिकल एबिलिटी हो, आपका क्वांट हो, इंग्लिश हो, कोई भी कंपोनेंट है, हर एक के लिए इन्होंने रखा है एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, और नेगेटिव क्या रखा है 0.5 मार्क्स। उसके बाद अगर हम मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात करेंगे, पहला कंपोनेंट, पहला चैप्टर इन्होंने दिया है अलजेब्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा को आपको अच्छे से समझना है कि अलजेब्रा है क्या, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। अब देखो, अलजेब्रा बहुत सारे बोल रहे हैं कि अलजेब्रा का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2-4 आइडेंटिटीज पढ़कर जाएंगे और हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। नो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा सिर्फ इतना नहीं है। सबसे पहले आपको अलजेब्रा को समझना है, अलजेब्रा में आपको एक्सप्रेशंस को समझना है।
अलजेब्रा में आपको इक्वेशंस को समझना है, अलजेब्रा में आपको आइडेंटिटीज को समझना है, उसके बाद आप चैप्टर्स पे आ जाओगे। तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। मैं हम मतलब जितने भी लेक्चर्स में देता हूं, हर सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूं कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आप अपनी फाउंडेशन, फॉर एग्जांपल यहां पे अलजेब्रा है, आपको पता होना चाहिए कि इस अलजेब्रा का मतलब क्या है। ये अगर अलजेब्रा है तो अगर हम इसके साथ एक्सप्रेशन इंक्लूड करेंगे तो मतलब क्या होगा, अगर हम बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन तो मतलब क्या होगा, अगर हम बोलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो इसका मतलब क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन जरूरी है और आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में क्या क्या है, अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर इन्होंने वहीं से मेंशन किया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को समझने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है। जैसे यहां पे आपको कुछ वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन ये ए जो है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यहां पे जो बी है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यहां पे जो पावर में 2 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं पावर, लेकिन पावर नहीं बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हाँ इसका मतलब यही है, हमें 5-6 आइडेंटिटीज को पढ़ना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो हमें पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए अगर इसमें कहीं पे वेरिएबल है, इसमें अगर कांस्टेंट टर्म है, या फिर इसमें अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है या फिर इक्वेशन, तो उसको पहले समझना है। तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको डियर स्टूडेंट्स यही कुछ 5-6 आइडेंटिटीज को पढ़ना है, चाहे फिर वो 2 वेरिएबल में हो या फिर आपके पास, चाहे फिर आपके पास 3 वेरिएबल्स में हो। अब देखो ध्यान से, सेकंड जो इन्होंने दिया है कंपोनेंट आपका एलिमेंट्री सर्ड्स। एलिमेंट्री सर्ड्स, अब देखो एलिमेंट्री सर्ड्स का मतलब क्या है। एलिमेंट्री सर्ड्स में आपको कुछ लॉज पता होने चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल लॉज। तो सर्ड्स एंड प्रॉब्लम्स, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है, अगर आपने कैलकुलेशन उसको अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने स्क्वायर रूट्स को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने क्यूब रूट्स को अच्छे से पढ़ा है, आप समझ लेना कि आपका एलिमेंट्री सर्ड्स 50% फिर कंप्लीट है। फिर यहां पे बस हमें कुछ लास्ट 2-4 याद रखने हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी सिंप्लीफिकेशन जो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ते हो, सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास पढ़ते हो, आप स्क्वायर रूट को पढ़ते हो, आप डेसिमल्स को पढ़ते हो, आप फ्रैक्शन को पढ़ते हो, आप क्यूब रूट को पढ़ते हो। आपका अगर वहां पे सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है तो उसके बाद ही आप एलिमेंट्री सर्ड्स पे आ जाना। ये मेरी आपको एक सजेशन है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा, जो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी है, अब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी है। आप डायरेक्टली एलिमेंट्री सर्ड्स पे मत आ जाओ जब तक कि आपने सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट नहीं किया होगा, जब तक कि आपने कैलकुलेशंस को अच्छे से नहीं किया होगा, जब तक कि आपने स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को अच्छे से नहीं सीखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री सर्ड्स आप ये चाहे यहां पे पढ़ो अलजेब्रा में या फिर आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़ो, दोनों जगह सेम है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट्री सर्ड्स के लिए आपके पास कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने दिया है नेक्स्ट, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब देखो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन्होंने यहां पे एक चीज लिखा है एक ही लाइन में, वो भी 3 वर्ड से, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इतना नहीं है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप क्या काम करो, इस लीनियर इक्वेशन, अब देखो यहां पे तो इन्होंने मेंशन किया इक्वेशन को, और कहीं पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, कहीं पे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा। तो मैंने बोला कि वर्ड्स को पहले समझो। इक्वेशन है तो क्यों, इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर एक्सप्रेशन हम कहीं पे लिखेंगे तो मतलब क्या है, हमने आइडेंटिटीज को लिखा है तो मतलब क्या है इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो लीनियर इक्वेशन, ग्राफ की तो बाद में बात है, पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या हम 1 वेरिएबल में पढ़ेंगे, क्या लीनियर इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे। उसके बाद चाहे 1 वेरिएबल पढ़ने तो दोनों है, हमें यहां पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि आपको 1 वेरिएबल पढ़ना है 2 वेरिएबल। तो आपने ये 10th का भी एक चैप्टर है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, इसका ये मतलब है कि आपको दोनों पढ़ने हैं।
फिर आप ये मत कहना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में दिया गया है लीनियर इक्वेशन, लेकिन आपको देखना है कि अब हमें वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ मेंशन होता सिलेबस में वन या टू तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ते, लेकिन उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या काम करोगे, हम आपको वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल दोनों को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम ग्राफ्स पे आ जाएंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे, या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो उसके बाद हम पढ़ाएंगे। लेकिन पहले इतना तो आपको पता होना चाहिए ना, आपके सामने सिलेबस तो होना चाहिए, आप सिलेबस को अच्छे से उसको पहचाना है कि हमें दिया क्या है सिलेबस में। तो डायरेक्टली आपको स्टार्ट नहीं करने हैं लेक्चर्स, या डायरेक्टली आपको क्लासेस नहीं देखने हैं, पहले आपको सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझोगे, आप समझो कि आपका एग्जाम 30% समझो आपका क्वालिफाई हो गया, अगर आप सिलेबस को अच्छे से डिकोड करोगे, सिलेबस को अच्छे से समझोगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका पहला कंपोनेंट है मैथमेटिकल एबिलिटी में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा, जहां पे आपको पढ़ना है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एलिमेंट्री सर्ड्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर जो इन्होंने दिया है यहां पे जियोमेट्री। अब देखो ध्यान से, जियोमेट्री में क्लियरली मेंशन है, आपको बस दो की जियोमेट्री पढ़नी है, एक आपको ट्रायंगल्स पढ़ना है और एक आपको क्या पढ़ना है, सर्कल्स। इन्होंने वही से दिया है, हमें नहीं पढ़ना है रेक्टेंगल, हमें नहीं पढ़ना है कोई और डायग्राम, पॉलीगॉन को नहीं पढ़ना है यहां पे। हाँ, इन्होंने बोला है क्लियरली सर्कल्स को पढ़ लो और ट्रायंगल्स को पढ़ लो, लेकिन ट्रायंगल्स के लिए उन्होंने उसके बाद और कुछ मेंशन किया है, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। सेंटर जैसे सेंट्रॉइड होता है, हर एक फिगर का एक सेंट्रॉइड होता है, सर्कम सेंटर होता है, मीडियन होता है। तो ये हम सारा कुछ किसमें पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स में। लेकिन ट्रायंगल्स बस इतना नहीं है, ट्रायंगल्स को समझना है। जैसे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, वेरियस टाइप्स, जैसे आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होता है। उसके बाद हम देखेंगे, जब हम टाइप्स को पढ़ेंगे हम फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, किस ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम, जब हमारी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी ट्रायंगल्स में, उसके बाद हम इन चीजों पे आ जाएंगे, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, या फिर मीडियन, या फिर सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स में हमें पढ़ना है सबसे पहले ट्रायंगल्स होते क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, थ्योरम्स भी है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, चाहे सर्कल आप पढ़ो चाहे आप ट्रायंगल्स पढ़ो, थ्योरम्स को पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो उसके बाद आ जाएंगे हम कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। जैसे हमने ये पढ़ा है स्कूल में भी, अगर ये दो ट्रायंगल्स है तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये आपस में सिमिलर है। तो इतना मतलब ये सारा कुछ हम कहां पे पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स में, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आपको भी याद होगा 10th में हमें सिखाया जाता था, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर अगर हम सिर्फ ये वाला साइन शो करेंगे तो इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी का साइन। अब उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दिया है जियोमेट्री में हमें सर्कल्स। तो सर्कल्स में इन्होंने कहा है कॉर्ड, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट टू टू और मोर सर्कल्स। इसमें भी हमें सर्कल्स को बेसिक से स्टार्ट करना है। कॉर्ड समझेंगे, कॉर्ड क्या होता है, हम सिर्फ कॉर्ड को नहीं देखेंगे, हम पहले डायमीटर को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सेंटर को, उसके बाद हम देखेंगे टेंजेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कॉर्ड क्या होता है, फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड कॉर्ड, फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, फिर देखेंगे हम टेंजेंट, क्या टेंजेंट एक पॉइंट पे होता है। इसके बाद देखेंगे हम, अगर फॉर एग्जांपल दो सर्कल्स है, इन पे अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे और यहां से भी और एक टेंजेंट यहां से ड्रा करेंगे, तो यहां पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना एंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही सारा कुछ हमें इस ज्योमेट्री में पढ़ना है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स में। लेकिन बिल्कुल बेसिक हमें पढ़ना है, हमें इसमें मतलब आप कोई यहाँ पे स्टूडेंट +2 की या फिर ग्रेजुएशन की बुक लेकर पढ़ेगा ज्योमेट्री को, वो भी जरूरी नहीं है। आपकी फाउंडेशन जितने आपको कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, वहां पे फिर आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर दो टेंजेंट्स
सर्कल पे एंगल सबटेंड करते हैं, बताओ उनका एंगल क्या होगा। तो वो हमें कहां से पता चलेगा, जब हमने थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ा होगा, जो हमें 9th और 10th में सिखाया जाता है। लेकिन इस वक्त हमें 9th और 10th का मैथ नहीं पढ़ना है, इस वक्त हमें उसको कॉम्पिटेटिव की तरह पढ़ना है। एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वक्त स्टार्ट किया है 9th का मैथ या 10th का मैथ, लेकिन उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसको कॉम्पिटेटिव के हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आप वैसे पढ़ोगे एकेडमिक के हिसाब से तो फिर तो आपको 6-7 महीने लग जाएंगे, और यहां से आपको पता नहीं कि हमारा जेकेपीएसआई एग्जाम कब होगा। जैसे कांस्टेबल का, कांस्टेबल में किसी को पता, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कब एग्जाम होगा, विद इन 2-3 मंथ्स उसका एग्जाम हो गया। तो सेम आप एक्सपेक्ट मत करो कि जेकेपीएसआई का एग्जाम जून या जुलाई में होगा। आप ये सोचकर चलो कि हमें जनवरी फरवरी में सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद जितने भी हमारे पास दिन आज बचेंगे, एक्स्ट्रा डेज होंगे या फिर जितने भी हमारे पास मंथ्स होंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करेंगे पेपर्स को, जेके एसएसबी कहां से क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कांस्टेबल में आप देखो जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे सारे के सारे किसी सोशल वेबसाइट पे थे, सीधे कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन ये तब आपको पता चलेगा जब आप पहले, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद उस पर एमसीक्यूज करो, उसके बाद देखो पीवाईक्यूज, उसके बाद एनालाइज करो। अगर फिर भी हमारे पास टाइम बचा तो उसके बाद हम एनालाइज करेंगे जेके एसएसबी क्वेश्चंस कहां से पूछता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको यहां पे इस वर्टिकल क्लासेस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन, वहीं से वो तो हम वैसे भी करेंगे। जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, पहले कंसेप्ट को स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर पे। नेक्स्ट इन्होंने दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, थीटा, टैन, कॉट, कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जैसे हमें सिखाया गया था। cos 90, cos 0, cos 45, cos 145 या sin 0, sin 30, sin 60, तो ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम यहां पे पढ़ेंगे, एंड एप्लीकेशंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला यहां पे दोनों के लिए मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, जिसने पढ़ा है उसके लिए भी, अब जो फ्रेशर है उसके लिए भी। अब जिसने पढ़ा है उसको क्या काम करना है, ट्रिग्नोमेट्री उसने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं बोल रहा हूं कि 100% चांसेस है कि एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन में क्या आता है कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो जिसने पढ़ा है वो इस वक्त क्या काम करेगा, वो एमसीक्यूज लगाएगा किस पे, एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस को अच्छे से देख लेगा। अब जो फ्रेशर है उसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से ही इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर रेशियोज को देख लेंगे, फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे एंगल्स पे, उसके बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेशंस पे। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो इन्होंने दिया है, पहला चैप्टर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस मैथमेटिकल एबिलिटी को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा, जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो सारा इन्होंने या तो 10th का मैथ जो है और 9th का जो मैथ है वो सारा यही से है। मेंसुरेशन आप देखो 10th में है, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री 10th में है, या फिर आप देखो ये जो इससे पहले ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स 9th क्लास में है। तो ये जो इन्होंने सिलेबस डिराइव किया है ये इन्होंने 9th एंड 10th के मैथ से डिराइव किया है। लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको अब 9th और 10th की बुक नहीं लेनी है, क्यों, अगर आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो आपकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन अब वो टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए। अब इसीलिए हम क्या काम करेंगे, जो उसमें से इंपॉर्टेंट होगा आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, सर्कुलर, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर, जितने भी यहाँ पे इन्होंने फिगर्स दिए हैं इन सब को हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन में, इंपॉर्टेंट जो है इसमें फार्मूला, कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब देखो मैथमेटिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या फर्क है, वहां पे कैलकुलेशंस आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहां पे आपको कैलकुलेशंस बहुत कम मिलेंगे। यही डिफरेंस है इन दो सब्जेक्ट्स में। अब देखो मेंसुरेशन में जिसके पास फार्मूलाज होंगे, जिसको फार्मूलाज याद होंगे, उसके लिए भी आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन फार्मूलाज को याद रखोगे। अब जिनको फार्मूला याद होंगे वो इजीली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड ऑन फार्मूला होगा, तो फार्मूला से ही पूरा चैप्टर निकल कर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट उन्होंने दिया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स, अब देखो जितने भी एग्जाम्स हुए प्रीवियस ईयर, आप देखो जितने भी एग्जाम्स हुए जेकेएसएसबी ने जितने भी कंडक्ट किए हैं, अब पहले प्रोबेबिलिटी होता था सिर्फ, लेकिन अब इन्होंने फिर से मेंशन किया है इस स्टैटिस्टिक्स को। और स्टैटिस्टिक्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता होगा, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी था, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी था, अलग से वहां पे कंपोनेंट दिया गया था, और भी कुछ एग्जाम्स में ये मेंशन किया गया था। लेकिन अब जो इस वक्त जेके पीएसआई है, वहां पे भी इन्होंने मेंशन क्या किया है स्टैटिस्टिक्स को। पहले सिर्फ प्रोबेबिलिटी होता था, इसको भी ये इंक्लूड कहां पे करते थे, क्वांट में, लेकिन इस वक्त इन्होंने मैथमेटिकल एबिलिटी में ही इन दोनों को मेंशन किया है। और स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या समझना है, हम टेबल्स को सीखेंगे, हम ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ किस तरीके से बनता है, जैसे एक लाइन ग्राफ हम बनाएंगे, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल बार डायग्राम आपका होता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपका पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। तो आपके पास हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, यहां तक ये जो यहां पे इन्होंने 4 कंपोनेंट्स दिए हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये चारों के चारों मेथड्स हैं जिससे आप कुछ कैलकुलेट कर पाते हो। जैसे मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किसने ऑब्टेन किए, लोएस्ट मार्क्स किसने ऑब्टेन किए, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे है, लोएस्ट पॉपुलेशन कहां है, लिटरेसी रेट आप देखते हो, या फिर आप देखते हो मैरिड अनमैरिड रेशो आप देखते हो। तो ये सारा कुछ हमें स्टैटिस्टिक्स समझाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार या फिर पाई चार्ट, इसको भी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टेबल्स पता होने चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ्स को हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं। और अब वहां पे फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि वहां पे आपको नहीं बनाना पड़ेगा ग्राफ वही से होगा, और कुछ कंक्लूजन्स होंगे स्टेटमेंट्स के, स्टेटमेंट्स में दिए जाएंगे आपको। तो ये तो कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव है, तो ग्राफ्स आपको वही से मिलेंगे, या फिर पाई चार्ट अगर होगा तो वही से होगा। बस आपको बताना होगा कि कंक्लूजन, जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड किसने किए हैं, तो यही सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अलग से एक चैप्टर है जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन, और भी एक चीज है इसमें, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी हम इसी में सीखते हैं। और परसेंटाइल, डेसाइल्स, वो सारा कुछ हम इसी में पढ़ते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी उन्होंने वही से बोला है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या फिर डाइस को थ्रो करते हैं, वही सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो इन्होंने कंपोनेंट दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैथमेटिकल एबिलिटी ऑलमोस्ट ये सबके लिए नया है। सबने इसको जीरो से स्टार्ट किया है, और आप भी जीरो से स्टार्ट करोगे हमारे साथ। तो मैथमेटिकल एबिलिटी सबके लिए नया है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से इसको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, इवन चाहे उसका बैकग्राउंड आर्ट्स हो या मेडिकल, नॉन मेडिकल, हर एक के लिए फाउंडेशन से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट जो इन्होंने कंपोनेंट दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर से 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 0.5 आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक कंप्लेंट आती है कि सर हम इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं। वजह क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं है। अगर हम बिल्कुल एक स्ट्रेटजी को लेकर पढ़ेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना आया, आप समझो कि आपका क्वांट हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छा होगा। आप पढ़ते बहुत हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने 10-12 इसमें नोटबुक्स खत्म किए, लेकिन फिर भी क्वांट में हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब देखो, जैसे आप कोई बुक उठाकर उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, उससे थोड़ी आप स्कोर करोगे। आपको समझना है कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। क्या हम यहां पे देखो, हमेशा सिलेबस जो होता है उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, ये आपको समझना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही गलती होती है कि वो सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। वो सिलेबस में देखा होल नंबर को स्टार्ट किया, उन्होंने सिलेबस में देखा फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया। नहीं, क्वांट में आपको जरूरी पैटर्न को फॉलो करना है। रीजनिंग में जरूरी नहीं है, आप कोई सा भी चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हो। आप ब्लड रिलेशन पहले पढ़ लो, आप डायरेक्शन साइंस को पहले पढ़ो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को पहले पढ़ लो, आपकी मर्जी है। लेकिन क्वांट
क्वांट में जरूरी और जरूरी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस जैसे भी हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि सिलेबस जैसे भी हो, सिलेबस की तरफ आप देखो, लेकिन उसको फॉलो मत करो। खासकर क्वांट के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे इन्होंने होल नंबर दिया है, और देखो यहां पे इन्होंने फिर स्क्वायर रूट कहां पे दिया है, तो यहां पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, जब भी आप क्वांट, जिसने क्वांट को पढ़ा है उसके लिए भी मैं बोलूंगा, जिसको अब स्टार्ट हमारे साथ करना है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम को, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन डियर यहां पे होल नंबर्स को मेंशन किया गया है, होल नंबर्स को मेंशन किया गया है, यहां पे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस को मेंशन किया गया है, और इसमें लिखा गया था रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। वो सारा कुछ आपको कहां पे पढ़ना है, नंबर सिस्टम में। तो पहले, सबसे पहले आप किसको स्टार्ट करोगे, नंबर सिस्टम को हम पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए, सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन। अब आप बोलोगे सर ये भी सिलेबस में नहीं है, आप वही बोल रहे हो जो सिलेबस में है ही नहीं, नंबर सिस्टम था ही नहीं सिलेबस में, फिर भी मैंने बोला। तो डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में ही फिर आपको कहीं होल नंबर मिलता है, कहीं आपको डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस पढ़ने को मिलते हैं, उसके बाद ही आप कुछ स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स को ड्रा कर सकते हो। तो इसी तरीके से सिंपलीफिकेशन, अब देखो ध्यान से, सिंपलीफिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, बॉड मास से। बॉड मास सीखो अच्छे से, कैलकुलेशन यहां पे आपकी स्ट्रांग होगी। उसके बाद पढ़ो फ्रैक्शंस को, उसके बाद पढ़ो डेसिमल्स को, उसके बाद आप स्टार्ट करो स्क्वायर रूट्स को, समझो स्क्वायर रूट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। उसके बाद क्यूब रूट्स को पढ़ो, एंड उसके बाद आप मिसलिनियस करो। मिसलिनियस मतलब इनका कंबाइन करो आप, जैसे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, मिसलिनियस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 ऑफ 3 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, मैं बोल रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई करो। आप देखो यहां पे बॉड मास भी, चलो इसमें और एक चीज ऐड करेंगे, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 729। तो आप देखो ये तो मिसलिनियस बन गए, इसमें क्यूब रूट भी आ गया, इसमें बॉड मास को भी आपको फॉलो करना है, इसमें शायद आपको कहीं फ्रैक्शन भी आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपलीफिकेशन आप स्टार्ट कर लो। सिंपलीफिकेशन में सबसे पहले वी बॉड मास, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स एंड मिसलिनियस, ये सारा कुछ आप पढ़ लो। उसके बाद जब आपका नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, ये दो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मेरी सजेशन है कि हम यहां से आपको स्टार्ट करवाएंगे और एंड आपको पार्टनरशिप बिजनेस पे छोड़ेंगे। एवं मैं बोल रहा हूं कि इससे अगर उन्होंने 10-12 चैप्टर्स दिए, हम आपको एक्स्ट्रा 2-3 चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो आपको फिर जेके पीएसआई में काम आ जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज चैप्टर नहीं है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये दो जो इन्होंने वहां पे मेंशन किए हैं, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये चैप्टर्स नहीं माने जाते हैं। अब यहां पे लिखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, इनको हम बोलते हैं ये कंसेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स नहीं है, ये कंसेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो, क्या कहीं पे मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में पाइप्स एंड सिस्टर्न को, नहीं किया गया है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब आप परसेंटेज को पढ़ोगे, वहां पे आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ोगे, वहां पे आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न या बोट्स एंड स्ट्रीम्स, आप देख लो क्या बोट्स एंड स्ट्रीम्स कहीं पे है। इसी तरीके से अगर चलो यहां पे इस बार इन्होंने दिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन, वरना हमें परसेंटेज में भी इसका कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। तो परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, इनको एक साथ स्टार्ट करो। इनको हम सबसे पहले हम परसेंटेज, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन पे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अगर है तो वो परसेंटेज है। क्यों? परसेंटेज में आपका इंटरेस्ट क्लियर होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और यहां पे मिक्सचर एंड एलिगेशन, इवन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको इस कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन को भी अच्छे से पढ़ लेना होता है। ये एक कंसेप्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये चैप्टर्स नहीं माने जाते। इन दो कंसेप्ट से पूरा काउंट आपका सॉल्व होता है, पूरा काउंट 100% में बोल रहा हूं, 100% आपका पूरा काउंट हो जाएगा सिंपलीफाई परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। तो उसके बाद जब आपका नंबर सिस्टम पहले हो गया, उसके बाद सिंपलीफिकेशन हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद
आपकी मर्जी है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद आपकी, फिर से मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आपकी मर्जी है, जो चैप्टर आपको मतलब जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपका पैटर्न ये जिसने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि उसको अगर जो भी उसकी स्ट्रैटेजी रही होगी, अब अगर उसने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, मेरी सजेशन है आप सबसे पहले नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उन्होंने दिया है। यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में आपको दोनों चीजें देखना है, सिंपल इंटरेस्ट भी देखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखना है, दोनों चीजें। और एक चीज, अब जितने भी यहाँ पे हमारे चैप्टर्स क्वांट में है, जितने भी, चाहे होल हो, डेसिमल हो, जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स है, आपको ये सारे चैप्टर्स हमारी एप्लीकेशन वर्टिकल क्लासेस पे मिलेंगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे कुछ चैप्टर्स अभी उस एप्लीकेशन में अपलोड नहीं हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप बिजनेस। ये 4 चैप्टर्स अभी आपको वहां पे एप्लीकेशन पे नहीं मिलेंगे। हाँ, आज से आपको इन पे भी एक एक लेक्चर मिलेगा, हर दिन आपको एक एक लेक्चर मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस पहला है, टाइम एंड वर्क फिर है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप एंड बिजनेस। विद इन डेज आपको ये 4 कंपोनेंट्स भी आपको हम कंप्लीट करके देंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आज जनवरी है, 14th ऑफ जनवरी है, तो विद इन 10 डेज या 15 डेज आपका तो काउंट फिर पूरा कंप्लीट मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे। आपको पूरा काउंट विद इन 20 डेज, इस वक्त 80% काउंट हमारी एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट है। तो इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप ये मत जहन में रखो कि अभी एग्जाम कैलेंडर नहीं आया, अब हम कम अभी जून में देखेंगे, जुलाई में देखेंगे, नहीं। आप करो काम, आप इस बैच में एनरोल करो। यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहां पे हमने क्लियरली मेंशन किया है, ये सीजीएल बैच नहीं है। पहली बात यह है कि ये फोकस हमने किन पे किया है, एसआई के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये बैच अगर क्रिएट हुआ है वो एसआई के लिए हुआ है, ये सीजीएल बैच नहीं है, कुछ भी मिलेगा आपको नहीं। यहां पे हमने सिर्फ फोकस किया है एसआई बैच के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, इस बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स, जैसे मैंने आपको भी बोला, और 80% आपको कंप्लीट है, विद इन 10-12 डेज आपको वो भी 100% कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद आपको इसी पे पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगे, हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, या फिर अगर आप अगर आपके पास हमारी एप्लीकेशन होगी, वहां पे आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे। उसके बाद आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे। सेक्शन वाइज मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया है तो नंबर सिस्टम पे ही हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। उसके बाद फुल स्टडी मटेरियल का मतलब यही होता है, आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे वहां पे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वहां पे, आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको वहां पे, और उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज एंड डाउट सॉल्व। अब ये इंपॉर्टेंट है, डाउट सॉल्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अब ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमें डाउट हुआ तो हम किससे पूछेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक नंबर मेंशन किया गया है, 9149608435। ये इसलिए मेंशन किया गया है ताकि जितने भी आपको डाउट्स है, आप हमारी फैकल्टी, जैसे जो हमारी एप्लीकेशन पे आपको काउंट पढ़ाएगा, आप उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ है वो आपको कांटेक्ट करवाएंगे, फेस टू फेस आपकी इंटरेक्शन होगी हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ, इसीलिए यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। तो आपको फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। अगर आपको पीडीएफ में कहीं डाउट होगा, लेक्चर में कहीं पे डाउट होगा, आप वहां पे हाईलाइट करके रखोगे, कांटेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करवाया जाएगा, आप अपना डाउट सॉल्व वहां पे कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा, चाहे रिलेटेड टू जेकेपीएसआई, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब जो भी स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि हम आज से स्टार्ट करेंगे, या फिर जिन्होंने स्टार्ट अभी नहीं किया है, तो हम अब देखो ध्यान से, जेकेपीएसआई का बैच ऑलरेडी क्रिएट है, इस पे मटेरियल अवेलेबल है। आप इस बैच में एनरोल करो खुद को विद मिनिमम प्राइस, बहुत मिनिमम प्राइस है, तो आप इस बैच में एनरोल कर लो। उसके बाद आप हमारे लेक्चर्स को देख लो, स्टडी मटेरियल। मॉक टेस्ट से पहले मैं बोल रहा हूं कि आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट डायरेक्टली नहीं देने होते हैं, मैंने पहले बोला था, ये एक स्ट्रेटजी में आपको बोल रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए।
हम क्या काम करते हैं, हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसके बाद मॉक टेस्ट पे आते हैं? नहीं डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट पे आपको नहीं आता है। मॉक टेस्ट से पहले आपको क्या काम करना है, आपको सेक्शन वाइज टेस्ट, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा उसके एमसीक्यूज कर लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, उस पे आप देख लो कहीं पे भी अगर बैंकिंग में कोई क्वेश्चन आया है इस पे रिगार्डिंग तो उसको कर लो। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप समझ लेना कि आपका वो चैप्टर इनकम्प्लीट है, तो उसको फिर से रिवाइज करना है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज टेस्ट देने हैं, तो उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट पे आ जाना। और लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको दूंगा, जो हमने जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर का बैच क्रिएट किया है, जिसपे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सर इसका प्राइस क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक मिनिमल फी रखा। ये तो आपको देखो, अगर आपको पहचानना है कि क्वालिटी कहां पे आपको बहुत अच्छी मिलती है, वो तभी पता आपको चलेगा जब आप वहां के लेक्चर्स को एनालाइज करोगे, वहां का स्टडी मटेरियल आप देखोगे, तो सेम यहां पे भी आपको तभी एनालाइज होगा जब आप इस बैच में एनरोल करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बैच का जो इस वक्त हमने प्राइस रखा है वो रखा है 780 रुपीज ओनली। 780 रुपीज ओनली इस बैच का हमने इस वक्त प्राइस रखा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और अगर किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर में वर्टिकल क्लासेस एंटर करेगा और वहां पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी। तो फिर भी अगर किसी को एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच।